Hello students, let's see this question. The question says MOHX मतलब एक क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइड्रोक्साइड है ना, हैज अ KSP. इसका जो KSP है मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, KSP ऑफ 4 × 10⁻⁹ है, मतलब इसके लिए KSP की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁹ एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज 10⁻³ मोलर. सॉल्युबिलिटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी है, 10⁻³ है. द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है. ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपका ये जो बेस है ये वाटर के अंदर जाएगा और आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या बनाएगा, M पॉजिटिव बनाएगा एंड OH नेगेटिव बनाएगा. हम मान लेते हैं कि ये आपका कैसा होगा, मोनोवैलेंट होगा. ठीक है, मोनोवैलेंट है, इस तरीके से समझ लो आप. या दोनों मोनोवैलेंट मान लो. तो एक्स के हमें पता लगाना है कि कितने, अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे. सही बात है, यहाँ पर एक्स लगा दोगे. इसको हम ये मान के चल रहे हैं, हमें हमें बैलेंसेस नहीं पता, हमें नहीं पता कि इनकी क्या बैलेंसेस है, कैसे रहा. बट हम ये बोल देते हैं कि इस बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड के एक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, आप करने को इसको ऐसे भी कर सकते हो, MX⁻⁴ और OH नेगेटिव. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. अगर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया तो मतलब एम की पावर, मतलब एम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्स है. ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की एक्स -1 होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. क्लियर. तो अब यहाँ पे एटम्स को कंपेयर करोगे, सो एम का कितने एटम है, एक है लेफ्ट में, राइट में भी एक हो जाएगा. और हाइड्रोक्साइड के कितने एटम्स हैं या कितने कितने पार्ट प्रेजेंट है, एक्स है, तो यहाँ पर मैंने एक्स लगा दिया. क्लियर, इस तरीके से करो, ये सही है. सो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आपने क्या ले ली है, 10⁻³ ले ली है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कितनी हो जाएगी, 10⁻³ होगी, और इसकी कितनी होगी, x इंटू 10⁻³ होगी. ठीक है, तो KSP क्या होता है, KSP होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MX पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की पावर x. ये करोगे आप. ठीक है. अच्छा, KSP की वैल्यू दी है कितनी, 4 × 10⁻⁹. MX की सॉल्युबिलिटी कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻³ और हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x इंटू 10⁻⁻3. और इसकी पूरी पावर हो जाएगी x. इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x की पावर x मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये डेसिमल्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई लिखने का ऐसा तरीका होता है, -3x. और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, x की पावर x मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ठीक है, ये डॉट लगा रही हूँ, ये डेसिमल नहीं होता, ये प्रोडक्ट लिखने का ऐसे, हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो इट इज 4 × 10⁻⁹, ये पूरा इक्वल है. तो अब कंपेयर करोगे तो क्या करोगे, नंबर को नंबर से और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से. सो 4 को कंपेयर करोगे एक्स की पावर एक्स से, तो 4 को मैं एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और कोई तरीका ही नहीं है. तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी. या सो एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.